मोंटी और कलावती की साजिश आखिरकार पूरे मित्तल परिवार के सामने बेनकाब हो जाती है। जिस सच को इतने दिनों से दोनों बड़ी चालाकी से छिपाते आ रहे थे, वही सच अब हर किसी की आंखों के सामने था। दादी कांपते हुए हाथों से कुर्सी का सहारा लेती हैं। उनकी आंखों में विश्वास टूटने का दर्द साफ दिखाई देता है। जिस मोंटी को उन्होंने अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया, उसी ने लालच में आकर पूरे परिवार को धोखा दिया। कलावती सिर झुकाकर खड़ी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे से ज्यादा डर दिखाई देता है। घर का माहौल इतना भारी हो जाता है कि किसी की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता। मोंटी अपने झूठ को बचाने के लिए तरह तरह की सफाइयां देने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। प्रथम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए दर्द और मोंटी के लिए नाराजगी साफ झलक रही होती है। वह सबके सामने कहता है कि जिसने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया, उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार भी उसके फैसले के साथ खड़ा नजर आता है। दूसरी तरफ दादी की हालत लगातार बिगड़ने लगती है। उन्हें बार बार वही पल याद आने लगता है जब उन्होंने मोंटी पर आंख बंद करके भरोसा किया था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वे भगवान से सिर्फ एक ही सवाल करती हैं कि आखिर उनके परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। परिवार के बाकी सदस्य भी दादी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके टूटे हुए दिल का दर्द किसी से देखा नहीं जाता। पूरे घर में सन्नाटा ऐसा फैल जाता है जैसे खुशियों ने हमेशा के लिए इस घर का साथ छोड़ दिया हो। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी बीच प्रथम एक बड़ा फैसला लेता है। वह पुलिस को फोन करके मोंटी की सारी सच्चाई और उसके किए गए फर्जीवाड़े के सबूत सौंप देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस पूरे घर में पहुंच जाती है। पुलिस अधिकारियों को देखते ही मोंटी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे वहीं पकड़ लेती है। कलावती भी घबराकर रोने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार के सभी लोग खामोशी से यह सब देखते रहते हैं, क्योंकि अब कानून अपना काम करने वाला था। जब पुलिस मोंटी को हथकड़ी पहनाती है, तब प्रथम उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, धोखे से नहीं। अगर आज तुझे सजा नहीं मिली, तो कल किसी और परिवार की खुशियां भी बर्बाद हो जाएंगी। मोंटी पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि लालच ने उससे उसका परिवार, सम्मान और भविष्य सब कुछ छीन लिया। लेकिन अब पछताने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था। कलावती भी अपने के पर रो रो कर माफी मांगने लगती है। वह दादी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन दादी भारी मन से सिर्फ इतना कहती हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी तो मिल सकती है, लेकिन उनका दर्द कभी खत्म नहीं होता। यह सुनकर कलावती की आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं होता। कोर्ट में सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद जज मोंटी को उसके अपराधों का दोषी ठहराते हैं। अदालत साफ कहती है कि जिसने अपने ही परिवार को धोखा देकर उनकी संपत्ति और सम्मान पर हमला किया है, वह समाज के लिए भी खतरा है। इसके बाद मोंटी को लंबी सजा सुनाई जाती है। फैसले के बाद पुलिस उसे जेल लेकर चली जाती है। जाते जाते मोंटी एक बार पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखता है, लेकिन इस बार किसी की आंखों में उसके लिए प्यार नहीं, सिर्फ टूटे हुए विश्वास की पीड़ा दिखाई देती है। मोंटी के जेल जाने के बाद मित्तल परिवार धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश करता है। प्रथम पूरे परिवार का सहारा बनकर हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। दादी भगवान के सामने दीपक जलाकर यही प्रार्थना करती हैं कि अब उनके परिवार पर कभी कोई बुरा समय न आए। सभी लोग यह समझ जाते हैं कि रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है, और जब वही टूट जाता है तो सबसे बड़ा दर्द भी वहीं से शुरू होता है।
मोंटी के जेल जाने के बाद सबको लगा था कि अब मित्तल परिवार की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन किस्मत ने अभी एक और कठिन परीक्षा बाकी रखी थी। घर में हर चेहरा उदास था। दादी बार बार भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती और यही सोचती कि आखिर उनके संस्कारों में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से उनका अपना ही बेटा जैसा मोंटी इतना बड़ा धोखा दे गया। प्रथम हर पल दादी को संभालने की कोशिश करता, लेकिन वह खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस इंसान को उसने भाई माना,